सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, इस बात की गवाह है कि इस देश का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किसके दौरे इख्तिदार में? कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में। तो हम कांग्रेस से जब नाराज हुए तो हमने अपने बड़ों के कहने पर कि हमें एक मर्तबा सेकुलर पार्टियों को फिर आजमाना चाहिए, बिहार के लोगों ने लालू यादव को अपना मसीहा माना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को अपना मसीहा माना, और हमने कभी भी इनसे ये नहीं कहा कि हमें आप चांद तोड़ करके लाके दे दो, आप हमें तारे तोड़ करके लाके दे दो। हमने एक ही चीज कहा, हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, लेकिन हमारे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चों को एजुकेशन, तालीम में मकाम मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुलने चाहिए। हमारे इलाके में अस्पताल खुलने चाहिए, यानी बुनियादी तमाम सहूलतें होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरे भारत के अंदर, चाहे वो बिहार का सीमांचल का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका हो, आज हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा अगर कोई इलाका है तो ये वही सीमांचल बिहार का, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, आप किसी भी सूबे में चले जाए, तो अब आपको उन इलाकों में डेवलपमेंट का काम नहीं नजर आएगा जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान अक्सरियत में रहता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे इलाकों में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपने इलाके में डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। मेरी आपसे यही अपील है कि जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, जिस समाज के पास अपना झंडा नहीं, जिस समाज के पास अपनी लीडरशिप नहीं, जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 7% यादव, उसकी लीडरशिप। उत्तर प्रदेश में 4% राजभर, उसकी लीडरशिप। उत्तर प्रदेश में 4% ठाकुर, उसकी लीडरशिप। उत्तर प्रदेश में 11% केवट, उसकी लीडरशिप। अगर उसके इलाकों में नाइंसाफी होती है, उसके लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, तो वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहता है कि हमारे समाज के साथ, हमारे बिरादरी के साथ, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान, एक लीडरशिप नहीं, कोई आवाज नहीं। हमारा इलाका, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहां विकास का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लीडरशिप नहीं, इस लीडरशिप की महरूमी। ठीक इसी तरह आपके बिहार में सीमांचल का जो इलाका है बिहार का, किशनगंज, अररिया, ये इलाका हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। और क्यों है? क्योंकि वहां पर आपकी अक्सरियत है, 60 से 70% आप वहां पर रहते हैं। वहां पर बुनियादी कोई सहूलत नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रुख दिया, आप लोगों ने अपनी दुआओं से 5 विधायक जिला करके वहां पर दिया। लेकिन लीडरशिप कामयाब न होने पाए। मुझे जहां तक खबर है कि एक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए में आरजेडी ने खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि इस कौम की कोई लीडर
लालू यादव का बेटा हाई स्कूल फेल डिप्टी सीएम बनेगा, मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा मास्टर डिग्री है, रोड के किनारे बैठ करके पकौड़ा करेगा। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन लालू यादव का समाज सरकारी नौकरी में हर दफ्तर में है। मुलायम सिंह यादव का समाज सरकारी नौकरी में हर दफ्तर में है। मेरा बेटा जेल की सलाखों में वहां बाकायदा रिजर्वेशन है। हम देश के अंदर सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14% है, जेल की सलाखों में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 37% है। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है, आप बताओ मुझे। इसी नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई और आपको इंसाफ खुद लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपना नुमाइंदा चुनना पड़ेगा और यहाँ के नगर निगम में भेजना पड़ेगा ताकि आपके इलाकों में दवाएं फ्री में मिले, आपके इलाकों में साफ सफाई का काम हो। अब तो आज अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। बिल्किस बानो पर जो हमारी एक बहन गुजरात के अंदर उसका रेप हुआ, जुर्म साबित हुआ, उन मुजरिमों को जेल से छोड़ दिया गया। जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मीडिया के लोगों ने गुजरात में पूछा कि बिल्किस बानो पे, बोले नहीं दूसरी बात करो। बिल्किस बानो पे क्यों नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि बिल्किस बानो हमारी बहन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 4% बनिया है, उसके भी अपनी पार्टी है। अमानतुल्लाह खान इस इलाके का विधायक है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि इलाके के सारे कचरे ला करके आपके इलाके में गिराए जाते हैं? क्या आपके इलाके में साफ पानी आते हैं? क्या आपके इलाकों में सड़कें हैं? क्या आपके बच्चे सबसे ज्यादा टीबी के मरीज नहीं हो रहे? क्या आपके बच्चों का फेफड़ा खराब नहीं हो रहा है? क्या आज दिल्ली की जो फिजा है कितनी गंदी क्यों है? कभी आपने सोचा? नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने दरमियान से अपनी पार्टी का अपना नुमाइंदा, आपके दरमियान में बैठे हुए शहनवाज साहब और लड्डन भाई, इनकी बीवी हमारी उम्मीदवार है क्योंकि महिला सीट है। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को पतंग का चुनाव निशान वाला बटन जो है उसको दबाइएगा और ये बता दीजिए, ये बदला आपको लेना है। मैं बिहार और सीमांचल के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जो धोखा लालू यादव ने हमें बिहार में उसके बेटे ने दिया, हमारे विधायक को तोड़ा, उसका बदला लेने के लिए आपके पास एक मौका है कि यहां से MIM के कारपोरेटर को जिता करके आप भेजिए ताकि ये पैगाम बिहार में बैठे लालू यादव के बेटे को मालूम हो कि बिहार और सीमांचल के लोगों ने ये बदला लेकर के संकेत दिया है कि आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला बिहार में तो हमारा विधायक बढ़ेगा ही, ओखला में भी हमारा विधायक भी बनेगा इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना 4 तारीख को? कहां वोट डालेंगे? मेरे भाई, झाड़ू का जो काम है उसको वहीं तक रखो। झाड़ू को सर पे रखने वाला बेवकूफ कहलाता है। झाड़ू का काम बाथरूम में साफ सफाई करने का है। झाड़ू को आप अपने बेडरूम में रखते हैं? कहाँ रखते हैं झाड़ू को? संडास में। संडास को उसका जहां पे मुकाम है उसको वही रखिए, उसको सर पर रखेंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो पतंग है ना, इसकी डोर भी आपके हाथ में है और ये पतंग आपकी फिजाओं में उड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।